बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कक्षा 10 की कल की जो प्रश्नावली चल रही थी, उसके आगे के सवाल बताने से पहले जो हमने कल किया था उसको दोबारा से दोहरा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दें। कल मैंने वर्त बताया था, एक ऐसे चलायमान बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा समान है, उसे वर्त कहते हैं। स्थिर बिंदु और चलायमान बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसको r द्वारा व्यक्त करते हैं। उसके बाद व्यास, वर्त को दो समान भागों में बांटने वाला रेखाखंड या वर्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। ए भी एक व्यास है जो वर्त को दो समान भागों में बांट रहा है। आधा वर्त ये है, आधा वर्त ये, अर्थात अर्धवर्तीय और अर्धवर्तीय। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। कल मैंने बताया था व्यास बराबर 2 गुना r, इसलिए r बराबर व्यास बटे 2। r यहां रख लिया, 2 गुना में व्यास के भाग में ले गए, इसलिए त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। उसके बाद मैंने अभी बताया था कि व्यास है वो वर्त को दो समान भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग को अर्धवर्त कहते हैं और अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे 2 होता है। और अर्धवर्त की परिधि है वो कल बताया था, मैंने एक सवाल भी आया था, पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r। इसके बाद चाप के बारे में कल बताया था कि वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को चाप कहते हैं। और चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। इसको थीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह चाप यदि थीटा का मान 180 डिग्री से कम है तो इस चाप को लघु चाप कहते हैं। और चाप चाहे लघु या दीर्घ हो, चाप की लंबाई पाई r थीटा बटे 180 होता है। उसके बाद ये चाप द्वारा बनने वाला केंद्र पर बनने वाला कोण बृहत कोण है, अर्थात 180 डिग्री से अधिक का कोण है। इसलिए मैंने पूरा ज्यादा रंग भरा है। इस चाप को दीर्घ चाप कहते हैं। इसके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण थीटा है वो 180 डिग्री से अधिक होगा। चाप की लंबाई का सूत्र दोबारा बता रहा हूं, पाई r थीटा बटे 180। चाप की लंबाई को अंग्रेजी के बड़े अक्षर L द्वारा भी लिखा जाता है, या ये कह सकते हैं कि L बराबर पाई r थीटा बटे 180। इसके बाद आइए, ये वर्त है, वर्त का केंद्र O है, ये भी व्यास है और C भी व्यास है। दोनों व्यास एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं। ये सारे कोण 90 डिग्री के हैं। ये दोनों व्यास यदि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहेंगे। जो मैंने रंग भरा है ये चतुर्थांश कहलाता है, बाकी मिटो देता हूं मैं। और ये चतुर्थांश है। चतुर्थांश मानी वर्त का चौथा हिस्सा या चौथा भाग, चतुर्थ प्लस अंश चौथा भाग। चतुर्थांश का क्षेत्रफल वर्त का क्षेत्रफल बटे में 4, अर्थात वर्त का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर और बटे में 4। इसके बाद आइए त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड आपको कल मैंने बताया था, एक चाप और दो त्रिज्याओं के बीच घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। यदि थीटा का मान 180 डिग्री से कम है तो यह त्रिज्यीय खंड लघु त्रिज्यीय खंड होगा। लघु और दीर्घ का कोई चक्कर नहीं है, थीटा के मान पर निर्भर करता है। किसी भी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो उसका सूत्र आपको कल बताया था, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई r स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल, इसको थीटा बटे 360 से गुणा कर देते हैं। या मैं इसको दो भागों में बांट देता हूं, पाई r थीटा, पाई r थीटा, और जो r की घात 2 है वो r बचा हुआ अलग लिख दिया मैंने। और 360 को भी 2 गुना 180 लिख दिया मैंने, अर्थात पाई r थीटा बटे 180 को मैंने l लिख दिया। ये l कहलाता है, अर्थात ये चाप की लंबाई l कहलाती है। l बराबर पाई r थीटा बटे 180। इसको मैंने क्या लिख दिया, l। इतने को मैंने क्या लिखा, l। बचा क्या, r बटे 2। तो अपना फार्मूला क्या प्राप्त हुआ, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल l r बटे में 2, या याद रख सकते हो पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। इसके बाद आइए वर्तखंड। कल मैंने बताया वर्तखंड वैसे 3 प्रकार के, 2 प्रकार का जिक्र कर रहा हूं मैं। वर्तखंड किसे कहते हैं कल बताना भूल गया। ये जीवा है और ये चाप है। एक जीवा और एक चाप के बीच घिरे हुए क्षेत्र को वर्तखंड कहते हैं। और ये जीवा वर्त को 2 भागों में बांट देती है, और छोटा भाग लघु वर्तखंड कहलाता है और बड़ा भाग दीर्घ वर्तखंड कहलाता है। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। इसके बाद जो रंग भरा हुआ
भाग है वो दीर्घ वर्तखंड है। दीर्घ वर्तखंड की परिभाषा है एक जीवा और दीर्घ चाप। ये दीर्घ चाप है, ये दीर्घ चाप है जो मैंने ऊपर दिखाया था, ये भी दीर्घ चाप है। एक जीवा और दीर्घ चाप के बीच घिरे हुए क्षेत्र को, इस क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? दीर्घ वर्तखंड कहते हैं। इसका क्षेत्रफल मैंने कल हिंदी लिखी थी, वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ये लिखा हुआ सेम टू सेम, यहाँ कोष्टक में लगा करके बाहर माइनस लगा दे और बड़ा कोष्टक या छोटा कोष्टक बंद कर दे। तो ये आपके जो कल के सूत्र थे वो मैंने दोबारा बता दिए। इसके बाद कल मैं एक बात भूल गया था, वो अभी बता रहा हूं। और वो बात थी संकेंद्रीय वर्त। संकेंद्रीय वर्त मैंने एक वर्त बना दिया, मान लेते हैं 3 सेमी त्रिज्या लेकर के, और यही प्रकार रख करके वर्त बनाया। दूसरा वर्त भी यही प्रकार रख के बना दिया। मान लेता हूं कि इसकी त्रिज्या 2 सेमी है, इसको छोटे आर से ले लूं या R1 से ले लूं, ये तो 2 सेमी है। और ये बड़े वर्त की त्रिज्या मान लेता हूं मैं 3 सेमी है। इन दोनों वर्तों को संकेंद्रीय वर्त कहते हैं, अर्थात ऐसे 2 या 2 से अधिक वर्त जिनका केंद्र तो एक ही हो और त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो। इसको बड़े आर से ले लो, यानी छोटा आर तो है 2 सेमी और बड़ा आर है वो 3 सेमी है, अर्थात दोनों की त्रिज्याएं भिन्न भिन्न है और केंद्र एक है। इन दोनों वर्तों को संकेंद्रीय वर्त कहते हैं, अर्थात जिनका केंद्र एक और त्रिज्याएं भिन्न भिन्न। इसके बाद देखिए संकेंद्रीय वर्तों के बीच में जो भाग जो मैं रंग भर रहा हूं, ये भी 2-3 सवालों में आएगा। इस रंग भरे हुए भाग को वलय कहते हैं। इस रंग भरे भाग को वलय कहते हैं, या दूसरा नाम वलिका कहते हैं, इसको वलिका कहते हैं, या इसको रिंग कहते हैं, या इसको तीसरा नाम है डिस्क कहते हैं। डिस्क जो पहले कंप्यूटर में कोई फिल्म वगैरह की डिस्क आती थी वो डिस्क कहलाती है। तो ये वलय है। इस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ये है, वलय का क्षेत्रफल। और वलय का क्षेत्रफल होगा बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। छोटे वर्त नहीं लिख रहा हूं, केवल का लिख रहा हूं, छोटे का क्षेत्रफल। अब बड़े वर्त का क्षेत्रफल कोई भी वर्त हो उसका क्षेत्रफल ये होता है, और छोटा वर्त कोई भी हो उसका क्षेत्रफल ये होता है। बड़े के लिए बड़ा आर, छोटे के लिए छोटा आर, यानी बड़े की त्रिज्या को बड़े आर द्वारा प्रकट कर दिया और छोटे की त्रिज्या को छोटे आर द्वारा प्रकट कर दिया। तो आप कॉमन ले सकते हो, पाई कॉमन ले लिया, बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये याद रख सकते हो। यदि आप चाहो इसका थोड़ा और विस्तार करना चाहें तो गुणनखंड का एक सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो इसको भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, पाई गुणा आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर गुणा बड़ा आर माइनस छोटा आर। ये भी आप सब सूत्र याद रख सकते हो। अब इस पे आधारित जो हमने प्रश्नावली की थी उसके साथ मैंने 4-5 सवाल करवा दिए थे। आगे के सवालों को मैं दे रहा हूं, आसान सवाल आप कर लेना, थोड़ी बहुत कोशिश कराऊंगी कुछ कठिन सवाल आपको करवाऊं। जैसे सवाल नंबर मैंने ले लिया था 4 ले लिया था, 5वां सवाल मैंने एक उदाहरण लेकर के बता दिया था। 6ठा सवाल है वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग की परिधि बहुत ही अच्छा सवाल है, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, एक शर्त बराबर है। इसके बाद सवाल का दूसरा जो भाग है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेमी है या वर्ग मीटर, जो भी है वर्ग मीटर दिया हुआ वर्ग मीटर है, तो आपको ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है ज्ञात करना, लिख रहा हूं मैं, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर। हमें क्या चाहिए? हमें आर चाहिए, हमारे पास आर नहीं है। दिए गए सवाल में कहीं भी त्रिज्या का मान नहीं दिया हुआ है। आर ज्ञात करने के लिए हमें ये दिया हुआ है 2 बातें, वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है।
अब आपको वर्ग की परिधि का सूत्र याद होना चाहिए, वर्ग का परिमाप का सूत्र याद होना चाहिए। और तीसरी बात दे रखी है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484 वर्ग मीटर है। तो आपको इन दोनों सूत्रों को पता होना चाहिए और दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यदि मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं, वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, ये लिख सकता हूं। ये प्रश्न अनुसार है, ये प्रश्न का ये मैंने नहीं लिखा है, ये प्रश्न कहा है, इसलिए प्रश्न अनुसार मैं बोल सकता हूं यहाँ। तो वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। ध्यान हो जाइए, यदि वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, इसको छोड़ रहा हूं मैं, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ केवल यहाँ सूत्र ले रहा हूं, वर्ग की परिधि है वो 2 पाई r होती है, 2 पाई r होती है और वर्ग का परिमाप मैं कल आपको बता चुका हूं 4 गुणा भुजा होता है। अब अपने पास न r का मान है न भुजा का मान है, और r का मान होता तो वहां रख देते हम, जिससे हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ भुजा का मान आ जाए तो हम r का मान प्राप्त कर लेते हैं। भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और वर्ग के क्षेत्रफल की यहाँ गणितीय रूप लिखते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसके नीचे लिखते हैं हिंदी में, और 484 लिखते हैं मीटर स्क्वायर आते हैं भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा के ऊपर घात लगी हुई है, उस घात को हटा दें, अगले वाली संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। कल मैंने बताया था वर्ग हटाया तो वर्गमूल हो जाएगा। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, 484 का वर्गमूल आपको निकालना होगा। अब 484 का वर्गमूल आपको यदि याद है तो ठीक, नहीं मैं 484 का वर्गमूल निकाल देता हूँ। इस हाथ से दो दो के जोड़े बना लेते हैं। पहला एक अधूरा जोड़ा है, इसमें 2 का भाग, यानी 2 किसको किससे गुणा करें कि 4 से ज्यादा में हो, 2 को 2 से गुणा किया 4 ही हुआ, ऊपर 2 लगा देंगे और नीचे कुछ नहीं बचा, पूरा जोड़ा उतार लें और ये जो हमने ऊपर लगाया था वो यही जोड़ दें या इसका दुगुना करके यहाँ लिख दें और 2 में 2 जोड़ दिया 4। अब थोड़ा दूर लिख दें, 4 को किससे गुणा करेंगे 84 हो जाए। 4 को यदि मैं 1 से गुणा करना चाहूं तो 1 पहले इसको लगा के 41 बनाना होगा। तो 41 को 1 से गुणा किया 41 का 41, यदि 4 क्योंकि 84 है ये 41 है, काफी डिफरेंस रहेगा। अब यहाँ यदि मैं 4 को 2 से गुणा करना चाहूं तो मुझे यहाँ 4 के आगे दुआ लगाने का स्थान पर दुआ लगाना पड़ेगा, इसलिए 42 संख्या बन गई। 42 को फिर 2 से गुणा करो, 42 को 2 से गुणा किया 42 को 84 हो गया। अर्थात यहाँ क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं 84 लिखते हैं और 84 में 84 गए 0, ऊपर जो हमने लिखा है वो ऊपर लगा, अर्थात इसका वर्गमूल कितना है 22। मीटर तो मीटर लगा दें, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगा दें। अब जो समस्या थी कि हमारे पास यहाँ भुजा होती तो हमारा काम चलता। अब हमें भुजा मिल गई है, भुजा का मान यहाँ रखते हैं, यहाँ लिखें 2 गुणा पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणा r हमें ज्ञात करनी है और 4 गुणा भुजा के स्थान पर रखते हैं 22। ये जो भुजा हमने निकाली थी 22 से पक्षांतरण कर लें, 2 और 22 गुणा में है, 7 भाग में है। मैंने आपको बताया था राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में वो भाग में चला जाएगा, भाग में वो गुणा में चला जाएगा, यानी पक्षांतरण करेंगे तो ऐसा होगा 4 गुणा 22 सेम टू सेम पड़ा हुआ है। इसके बाद 2 और 22 क्योंकि गुणा में थे इनको भाग में ले जाओ, 2 गुणा 22 भाग में ले गए, 7 क्योंकि भाग में था इसको गुणा में ले जाए, इसको काट ले 22 से 22 2 2 4 r बराबर 2 को 7 से गुणा करेंगे 7 गुणा 14 मीटर तो मीटर r का मान 14 मीटर आ चुका है। अब हमें r की आवश्यकता थी, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें केवल r की आवश्यकता थी और वो मान यहाँ पर रख दें। पाई का मान होता है 22/7 गुणा r के स्थान पर रखते हैं 14, r के स्थान पे 14 का स्क्वायर और कोई भी संख्या का स्क्वायर है उसका अर्थ होता है उसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं। 14 को 14 गुणा 14 लिख सकते हैं, 7 गुणा 14 इन सब को गुणा करते हैं, 22 गुणा 44 और गुणा 14। 44 को 14 से गुणा करें 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 6 1 और 6 बराबर ये आ गया 616 मीटर तो मीटर लगा दें और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगा दें। क्योंकि हमें क्षेत्रफल पूछा है, कल मैंने बताया था
क्षेत्रफल की इकाई घात 2 होती है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ। यह सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और कोई कंपटीशन वगैरह होते हैं उनमें ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन 10वीं के लिए भी बड़ा अच्छा सवाल है। उसके बाद अगला सवाल मैं हल कर रहा हूं और ये सवाल नंबर 7वां सवाल बड़ा है और मैं पढ़ देता हूं। एक वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल एक वर्ताकार खेत 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्चा 5,280 रुपए है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी है, तो जुताई का खर्चा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो बाढ़ लगाने का व्यय जो दिया हुआ है वो ये है, बाढ़ का व्यय, बाढ़ लगाने का बाढ़ का व्यय वो आपको रुपए दे रखे हैं 5,280 रुपीज दे रखे हैं। और बाढ़ जो लगाई गई थी उसकी दर क्या थी, जो खरीदा गया था वो 24 रुपए प्रति मीटर, 24 रुपए प्रति मीटर खरीदा गया था। तो आपको बताने कितनी लंबी बाढ़ होगी, तो बाढ़ की लंबाई और बाढ़ की लंबाई क्या होगी, कुल खर्च बटे या कुल खर्चा बटे एक मीटर का खर्चा, 1 मीटर का खर्चा। अब कुल खर्चा आपके सामने, कुल खर्चा है 5280 रुपीज और 1 मीटर का खर्चा है 24 रुपए। अब 24 से इसको भाग देते हैं या 2 से काट दें, 2 से काटा 12, 2 से काटा 26 दूनी 52, 2 चौके 8, 0 की 0, फिर काट लो 2 से, 6 दूआ 12, 2 से काटा 13 दूआ 26, 2 0 का 0, फिर काट लो 2 से 3, 2 दिया 6, फिर काट लो 2 से, 2 6 12, 2 6 12, 0 की 0, फिर काट ले 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 0 का 0, अर्थात 220। क्या आया 220? बाढ़ की लंबाई आपको प्राप्त होगी 220 और बाढ़ की लंबाई मीटरों में है क्योंकि यहाँ भाव भी मीटरों में दिया हुआ है, इसलिए बाढ़ की लंबाई 220 मीटर आ गई है। और आपको पता है वर्ताकार खेत ये है, बाढ़ यहाँ से लेकर यहाँ तक तार लगाए गए हैं और ये तार लगाया, ये 220 मीटर लंबा लगाया गया है। और ये 220 मीटर अब है क्या, ये 220 मीटर इस खेत की परिधि आ गई, अर्थात वर्ग की परिधि आ गई और वर्ग की परिधि आ गई भाई 220 मीटर। हमें क्या करना है, इससे परिधि का सूत्र लिख लें, 2 पाई r बराबर 220 मीटर, मान रखते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 220, पक्षांतर करते हैं, गुणा में उसको भाग में भेज दें और भाग में उसको गुणा में भेज दें, 7 गुणा में चला जाएगा और 2 और 22 भाग में आ जाएगा। अब इसको काट के हल कर लें, 22 का 220, 2 एकम 2, 2 पंच 10, r बराबर 7 पंच 35, 7 को 5 से गुणा किया, मीटर का मीटर लगाते हैं। अब आपको खेत में जुताई करनी है। अब जुताई करने के लिए ये देखिए, ये खेत था अपना, जुताई करने के लिए मान लेते हैं ट्रैक्टर से करते हैं, ट्रैक्टर यूं चलेगा, इस प्रकार चलेगा, इस प्रकार चलेगा, इस प्रकार चलेगा और इस प्रकार चलेगा। अर्थात ये जुताई इस खेत के क्षेत्रफल में होगी, याद रखिए। जुताई का अर्थ है खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। आर आपके पास है खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। खेत वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मान रख दें, पाई के स्थान पर 22/7 रख दें, आर के स्थान पर 35 का स्क्वायर अर्थात 35 गुणा 35 लिख देता हूं, 7 से इसको काट दें, 7 5 35 गुणा कर लें, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, पहले सीधा गुणा कर देता हूं, 22 पंजे 110 और 35 का 35 लिख दिया मैंने, 110 को 35 से गुणा कर ले, 35 को 110 से गुणा किया, ये गुणा आ चुका है, 8 3 1 0 की 1 0 लगाते हैं, अर्थात 3850 वर्ग मीटर, 3850 वर्ग मीटर, नीचे दिखाई नहीं दे रहा, मैं लिख रहा हूं 3850 मीटर स्क्वायर इस खेत का क्षेत्रफल आ चुका है। फिर खर्चा ज्ञात करना है और खर्चे के लिए 0.50 यानी 50 पैसे
इसको 50 पैसे से गुणा कर दो। यहाँ लिख रहा हूं मैं खेत जोतने का खर्चा बराबर 3850 को 0.50 से गुणा करते हैं और आगे रुपए लगा दें। दशमलव हटाने के लिए 100 लगा दें, दशमलव से दशमलव हट गया, 50 को काट दें 2 से, 3850 को 2 से भाग कर दें और आगे रुपए लगा दें। ये आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है ये। इसके बाद सवाल नंबर 8 पर आइए। ये 7 नंबर सवाल था, सॉरी मैं लिखना हो गया। अब सवाल नंबर 8 पर आइए। सवाल नंबर 8 को मैं कर रहा हूं और सवाल नंबर 8 है एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, ये वर्ताकार घास का मैदान है, इसकी त्रिज्या ये, इसकी त्रिज्या दी हुई है 35 मीटर है, 35 मीटर। इसके बाहर 4 और 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। ये 35 मीटर हो गया, इसके आगे 7 मीटर और चले गए, इतनी चौड़ाई पर एक मार्ग होता है और ये वर्ताकार मार्ग। आपको ज्ञात क्या करना है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये मार्ग है, रास्ता है, मार्ग मान रास्ता है, इस सारे रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आज मैंने अभी बताया था दो समकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे हुए क्षेत्र को या परिबद्ध क्षेत्र को, इसको परिबद्ध क्षेत्र कहेंगे, परिबद्ध क्षेत्र को वलय कहते हैं। ये वलय हो गया और वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल आपको अभी बताया था पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, यानी बाहरी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अंतर्वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपके पास दोनों आंकड़े दिए हुए हैं, आपको आवश्यकता किसकी है, बड़े आर की है, आपको आवश्यकता किसकी है, छोटे आर की है। बड़े आर बराबर 35, सॉरी छोटा आर बराबर 35 मीटर और बड़ा आर, क्योंकि 35 अंदर की त्रिज्या थी, छोटा आर और यहां से चले ये सारी दूरी होगी 35 तो ये है और प्लस क्या होगी 7 होगी, इसलिए बड़े आर बराबर 35 प्लस 7, 35 में 7 जोड़ दें, 7 और 5 12 42। आपके पास दोनों आंकड़े आ चुके हैं, एक छोटा आर आ चुका है और एक बड़ा आर आ चुका है। अब सूत्र में आप मान रखते हैं, इस वलय का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब वलय मान लें या मार्ग मान लें, अब मैं मान रख रहा हूं ऐसे सवालों को थोड़ा जल्दी में करें। तो मार्ग का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल पाई मैंने कॉमन ले लिया, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, मैंने कहा था ये भी याद रख सकते हो। फिर मैंने ये भी कहा था पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी छोटा कोष्टक लगा दें गुणा ए माइनस बी, आर माइनस छोटा, बड़ा आर माइनस छोटा, दोनों आंकड़े आपके पास है, इससे आसान हो जाती है। पाई का मान 22/7 रखिए, बड़े आर का मान है 42 और प्लस 35 कोष्टक बंद, बड़े आर का मान है 42 माइनस छोटे आर का मान है 35, ये आपके पास गुणा है। अगर आपको वैसे नहीं आए तो यहाँ मान रख दें 42 को 42 का स्क्वायर कर दें, आर छोटे आर मानी 35 का स्क्वायर कर दें, यानी 42 का स्क्वायर करने में आपको टाइम लगेगा। 42 गुणा 42 करोगे, 35 गुणा 35 करोगे, 35 का स्क्वायर करोगे, 35 गुणा 35, तो ये थोड़ा कठिन मामला हो जाता है, आसान बनाने के लिए ये कर लें। 22/7 42 में 35 जोड़ दें और 42 में 35 जोड़ा, गुणा का निशान लगाते हैं, कोष्टक का गुणा है, 5 में 2 जोड़ा 7 और 7 77 आ गया भाई, और 42 में से 35 घटा दिया तो 7 प्राप्त हो जाएगा। अब ये प्राप्त हो गया 22/7 गुणा 77 गुणा 7 से 7 और 22 को किससे गुणा कर ले, 77 से गुणा कर ले, आगे मीटर स्क्वायर लगा दें, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना था, क्षेत्रफल ज्ञात करना था। क्षेत्रफल की इकाई घात होती है, मैंने बार-बार बता दिया, और 77 को 22 से गुणा करके और यहाँ आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल भाई, क्योंकि जैसे सवाल थे सारे, 2 सवाल एक जैसे है अभी भी। सवाल नंबर नेक्स्ट, 2 समकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने अभी बताया था 2 समकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ये होता है, अर्थात 2 समकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ये होता है। मैंने अभी बताया था, एक बार जोड़ दें a प्लस बी, एक बार घटा दें a माइनस बी, ये होगा और ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। इसके बाद सवाल नंबर 10 जो आसान सा है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेमी और 3 सेमी है,
ये तो संकेंद्रीय वृत्त है। एक की त्रिज्या 4 सेमी है, बड़े वाले की त्रिज्या 4 सेमी है। ये बड़ा आर ले लूं या 4 सेमी लिख लूं, ये छोटा आर ले लूं या 3 सेमी लिख लूं। आप लिख सकते हो छोटा आर बराबर 3 सेमी, बड़ा आर बराबर 4 सेमी। इस क्षेत्रफल का इतना नया मान रखते हैं, छोटे आर के स्थान पर छोटे आर का मान रखते हैं और बड़े आर के स्थान पर बड़े आर का मान रखते हैं, और दोनों मान रख के इनका वर्ग करो तो आसान, अगर एक बार जोड़ो एक बार घटाओ तो भी आसान। तो यहाँ पाई के मान 22/7, बड़े आर का मान 4 का स्क्वायर, छोटे आर का मान 3 का स्क्वायर। चाहो तो एक बार जोड़ने हैं एक बार घटाते हैं, अन्यथा यदि आप चाहो तो 4 का स्क्वायर मौखिक आता है, याद रखता है बच्चों को 9 कर सकते हो। और 22/7 9 में से 16 में से 9 गया 9 7 16, इससे 7 से 7 काट दिया 22। और इकाई क्या लगाएंगे, घात 2 लगाएंगे, मीटर है तो मीटर स्क्वायर और सेमी है तो सेमी स्क्वायर, तो सेमी स्क्वायर लगा देंगे। अभी बताया क्षेत्रफल की इकाई सेमी स्क्वायर होती है। 15.2 में इससे पहले 15.2 के जो क्वेश्चन थे उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका मैंने उसके लिए जो सूत्र का उपयोग होगा उसको मैंने रिपीट नहीं किया, आपको ये लिख देता हूं। नंबर 1 बात, घड़ी की बड़ी सुई द्वारा 1 मिनट में केंद्र पर बना कोण या केंद्र से बना कोण या केंद्र से अंतरित कोण, कहीं ना हो, केंद्र से बना कोण, केंद्र से बना कोण कल आपको बताया था, याद रख लेना। 6 आया कैसे, समय खराब होगा याद रख लेना, वो भी बता सकता हूँ लेकिन समय खराब होगा। घड़ी की छोटी सुई और छोटी सुई घंटे वाली सुई होती है, घंटा की सुई द्वारा 1 मिनट में केंद्र के साथ बना कोण, केंद्र से बना कोण आपको बताया था, याद होगा 3 का 2 आधा डिग्री या 1/2 डिग्री, ये दोनों अपने काम आएंगे। बोर्ड की जगह काफी पड़ी है। अब सवाल ले लेता हूँ, आसान आसान सवाल है। पहला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। पहला सवाल 15.2 एक वृत्त की त्रिज्या, गणित में जो दिया उसको गणित में लिख दो, आर दिया हुआ है, आर बराबर कितना सेमी है 7 सेमी। केंद्र पर बना कोण, कोण नाम लेते ही आपको पता होना चाहिए कोण को थीटा द्वारा लिखा गया था, इसलिए थीटा का मान 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री। आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, हिंदी में सूत्र लिख दें चाप की लंबाई, हिंदी में चाप की लंबाई लिख करके सूत्र लिख दें, आपको सूत्र याद होगा, पाई आर थीटा बटे 180। सारे डाटा आपके पास, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। आर आपके पास है, थीटा आपके पास है, दोनों मान रखिए, और पाई का मान भी आपके पास है। पाई का मान मैंने 22/7 रख दिया, आर के स्थान पर मैंने 7 रख दिया, और थीटा के स्थान पर मैंने 60 डिग्री लिख दिया, और बटे में 180 लिख दिया। 6 की 18, 3 पे कट गया, 7 से 7 कट गया, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। ऊपर तो 22 है और नीचे 7, 3 है, 22/3 सेमी है तो सेमी लगा दें, मीटर तो मीटर लगा दें। 22 और 3 का यदि भाग देके आप 16 उत्तर निकालना चाहते हैं तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है, त्रिज्य खंड का कोण 45 डिग्री है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल इंपोर्टेंट वो इसलिए क्योंकि एक नाम दे दिया ना, लघु त्रिज्य खंड। मैंने आपको बताया था त्रिज्य खंड लघु हो या दीर्घ हो, एक ही बात है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक ही सूत्र है। मैं चित्र द्वारा बता रहा हूं इस बार, ये वृत्त हो गया और ये त्रिज्या है 10.5 सेमी, और वृत्त की ये त्रिज्या और वृत्त की ये त्रिज्या, वृत्त का केंद्र O ए त्रिज्या, O बी त्रिज्या। आपको मैंने बताया था एक चाप और 2 त्रिज्याओं के बीच घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। ये त्रिज्यीय खंड है, त्रिज्या आपकी दे रखी 10.5 सेमी, 10.5 सेमी। थीटा का मान मैंने बताया था केंद्रीय कोण थीटा होता है और वो 45 डिग्री दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है।
ये ज्ञात करने के लिए केवल आपको सूत्र ही रखना है। तो सिर्फ इसके यहाँ लिखना चाहते हैं तो r बराबर 10.5 सेमी और थीटा बराबर 45। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। सारे आंकड़े आपके पास आपकी किताब में लिखा हुआ है कि पाई का मान 22/7 रखिए और इतना ही रखना होगा। मान रखो बस पाई का मान 22/7 गुणा r के स्थान पर 10.5 बटे में आप 100 लगा सकते हो, 10 लगा सकते हो, दशमलव लगा सकते हो। आप यदि चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 105/10। दशमलव के राइट हैंड की तरफ जितने अंक हो उतने एक के साथ 0 लगा दें। यहाँ एक अंक है 10 लगा दिया नीचे। दशमलव हटाना हो तो बाद में लगा देते हैं, दशमलव लगाना हो तो गुणा कर देते हैं। तो 105 r का मान फिर 105/10 और थीटा के स्थान पर आप मान रख दो 45 डिग्री और बटे में 360। इसको आप हल करके और ज्ञात कर सकते हो। सवाल हल कर लेना, गुणा कर लेना। सवाल नंबर नेक्स्ट, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी है। बहुत अच्छा सा सवाल है और हिंदी लिख रहा हूं उसकी केवल। सवाल नंबर 3, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी है और त्रिज्या 7 सेमी है। हिंदी में लिख रहा हूं चाप की लंबाई, और मैंने आपको बताया था चाप की लंबाई को L द्वारा लिखते हैं, बड़े L द्वारा, और वो 12 सेमी है और त्रिज्या 7 सेमी है। त्रिज्या 7 सेमी है। आपको बताया था त्रिज्या को स्मॉल r से लिखा गया है, या जो भी लिखना चाहे बड़े से लिख सकते हो, और त्रिज्या 7 सेमी। लघु त्रिज्यीय खंड का, त्रिज्यीय खंड मैंने बताया लघु और दीर्घ में कोई फर्क नहीं होता। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल केवल, और इसके बाद में सूत्र लेते हैं, बराबर 1/2 L गुणा या L r लिख सकते हो। 1/2 गुणा भी लगा सकते हो, वैसे गुणा ही है। 1/2 गुणा L गुणा r। ये आपको पता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ये भी लिख सकते हो आप, लेकिन यहाँ दिक्कत ये आएगी कि आपके पास थीटा का मान नहीं है। थीटा का मान ये सूत्र लगा दो, 1/2 गुणा L का मान 12 सेमी गुणा r का मान 7 सेमी। काट लें 7 12 काट लें, 2 6 12 6 7 42, 6 7 42, क्योंकि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसलिए सेमी की घात 2 लगा दें। ये आपका आंसर होगा। बढ़िया सा सवाल है। उसके बाद सवाल नंबर 4, 21 सेमी त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर लगाना भूल गया हूँ, सवाल नंबर लगा देता हूँ। नेक्स्ट का सवाल नंबर है, ये सवाल नंबर आपका 4। सवाल नंबर 4, एक वृत्त 21 सेमी त्रिज्या r बराबर 21 सेमी। सबसे पहले जो दिया उसको गणितीय रूप लिखा, r बराबर 21 सेमी। 21 सेमी त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। डिग्री नाम आते ही थीटा, और थीटा का मान है 60 डिग्री। आपसे क्या क्या पूछा गया है? नंबर 1 चाप की लंबाई। नंबर 1 आपसे पूछा गया चाप की, ये पूछा गया। नंबर 2 यही जगह है, यही करना है, इतने में हो जाना चाहिए। नंबर 2 है चाप द्वारा बने त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, अर्थात त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और नंबर जो 3 है वो ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बने वर्तखंड का क्षेत्रफल। यहां लिख रहा हूं वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तीसरा पार्ट तो बहुत ही अच्छा है। अब आइए पहले पार्ट। पहला पार्ट ज्ञात करना चाप की लंबाई। चाप की लंबाई के 2 सूत्र थे, मैं वो सूत्र ले रहा हूं, पाई r थीटा बटे 180। एक सूत्र था, सॉरी, पाई r थीटा बटे 180। यहाँ आपको केवल मान रखना, पाई के स्थान पर 22/7, r के स्थान पर 21 सेमी और गुणा थीटा के स्थान पर 60 डिग्री और बटे 180। इसको काट लें, 6 3 18, 3 7 21, 3 से आप 3 काट सकते हो, बराबर जो बचा वो लिख सकते हो 22। क्योंकि आपको केवल लंबाई ज्ञात करनी है और लंबाई की इकाई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में होती है,
या सेमी है तो सेमी लिख दें, घात 2 मत लगाना क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई घात 2 होती है। उसके बाद त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, मान कर लेना ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद संगत जीवा द्वारा बने वर्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ से ये वो हो जाएगा, ये कर लेना यहाँ संगत जीवा द्वारा, क्योंकि वर्तखंड 2 प्रकार के थे, एक लघु वर्तखंड और दूसरा दीर्घ वर्तखंड। यहाँ ये तो ये नहीं कहा कि कौन सा वर्तखंड है, लघु है या दीर्घ है, लेकिन लघु और दीर्घ का पता करने के लिए आप थीटा का मान देखिए। थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि वह वर्तखंड जिसका केंद्रीय कोण 180 डिग्री यानी थीटा का मान 180 डिग्री से कम हो उसे लघु वर्तखंड कहते हैं। वो कौन सा वर्तखंड कहलाएगा? लघु वर्तखंड। तो यहाँ आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, थीटा का मान यदि 180 डिग्री से कम हो तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा ले, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और यहाँ मान रख लें, मान रखेंगे, ये गणना थोड़ी लंबी है। साइन थीटा के स्थान पर मान कितना रखता हूं मैं, पाई के स्थान पर ये लो मान रखा, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 सेमी था शायद, गुणा 21, थीटा का मान शायद 60 डिग्री था, और बटे में 360, और बटे में 360, और माइनस 1/2, आर का मान 21 गुणा 21 और गुणा साइन 60 डिग्री। ये थोड़ा सा गुणा बड़ा हो गया, साइन 60 का मान त्रिकोणमिति वाले प्रश्नावली में साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, या वर्गमूल 3/2 होता है। इसका मान रख करके यहाँ वर्गमूल 3/2 कर लेना, गुणा भाग कर लेना, थोड़ा सा बड़ा हो गया गुणा भाग। इसके बाद सवाल नंबर 5 घड़ी का सवाल है। घड़ी के 2 ही आपको ट्रिक याद रखने हैं। नंबर 1, घड़ी की मिनट की सुई केंद्र के साथ 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घड़ी की छोटी सुई यानी घंटे की सुई, छोटी सुई 1 मिनट में केंद्र के साथ आधा डिग्री का कोण बनाती है। सवाल नंबर 5, एक घड़ी की मिनट की सुई आर बराबर 10.5, मिनट की सुई की लंबाई है 10.5, घड़ी की सुई की लंबाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था घड़ी वर्ताकार पथ में गति करती है, ये मान लेता हूं मिनट की सुई है, तो ये वर्ताकार चलेगी, और ये वर्त की त्रिज्या है, दरअसल में वर्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है, ये घड़ी की सुई वर्त की त्रिज्या होगी, और 10.5 सेमी लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में समय दिया हुआ 10 मिनट, समय बराबर 10 मिनट, समय है 10 मिनट। घड़ी की सुई द्वारा 10 मिनट में बने त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मान लेते हैं घड़ी की सुई यहाँ थी, ये थी, 3 की सीट में मान लेते हैं, और 10 मिनट में ये आ जाएगी, और यहाँ 4 मिनट है या 5, ये 10 मिनट हो गया। ये मिनट की सुई है, ये इस समय आपका 10 मिनट हो गया, पहले यहाँ थी सुई, अब यहाँ होगी, इस बात का क्षेत्रफल क्या है? ये भाग आपको पता है, चित्र देखते पता लग जाएगा, ये चाप है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, एक चाप और 2 त्रिज्याओं के बीच घिरे भाग को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। इसलिए हमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल याद करना है, यानी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आपके पास क्या क्या है? आपके पास आर है, आपके पास थीटा नहीं है, लेकिन थीटा ज्ञात करने के लिए आपको समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। और घड़ी की सुई कौन सी है? बड़े वाली सुई है, अर्थात मिनट वाली सुई है। बड़ी सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण बराबर 6 डिग्री, और मिनट आपको कितना दिया हुआ है? 10 मिनट में, इसलिए 10 मिनट में बना कोण, 10 मिनट में ज्यादा बढ़ेगा इसलिए गुणा कर देंगे, 10 मिनट में बना कोण बराबर 6 गुणा में 10 बराबर 6 गुणा 60 डिग्री, और दरअसल जहां डिग्री लगी है थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। अब आपके पास
दिए गए सूत्र के लिए दोनों बातें आपके पास है, आर का मान भी आपके पास है 10.5 सेमी और थीटा का मान भी आपने ज्ञात कर लिया है 60 डिग्री, और दोनों मान सूत्र में रखिए और आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट भाई, सवाल नंबर 6, 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात वृत्त की त्रिज्या रखी है 3.5 सेमी और केंद्र के साथ बनने वाला कोण दे रखा है, अर्थात थीटा का मान दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। आपको लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आर बराबर, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6, आर बराबर 3.5 सेमी है तो सेमी लगा दें, मीटर तो मीटर लगा दें। थीटा का मान दे रखा है 90 डिग्री। आपको लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिर्फ लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, सिर्फ आपको सूत्र लिखना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, मान रखते हुए गुणा बात खुद कर देना, मान रखा आई का मान इसने कुछ बोला है तो मैं वो रख देता हूँ 22/7 का है, 22/7 गुणा आर के स्थान पर रख दें 3.5 को आप ये भी लिख सकते हो 35/10 से, क्योंकि दशमलव के राइट हैंड साइड की तरफ एक अंक है इसलिए एक के साथ उतनी ही जीरो लगा देते हैं, और यहाँ आर के स्थान पर रख देता हूँ 35/10, आसान हो जाता है 10 मिटाने के बाद, यहाँ भी 35/10 क्योंकि आर की बात 2 थी, 35/10 और 35/10 दो बार लिख दिया। थीटा के स्थान पर 90 डिग्री लिखते हैं और बटे में 360 और माइनस 1/2 आर का मान आपके पास है 35/10 और गुणा 35/10 और आगे लिख देंगे साइन थीटा के स्थान पर रखते हैं 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान आपको यदि याद हो तो 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इस तरह का ही लिखा सकते हो। अब यहाँ 90 डिग्री के स्थान पर 1 रखते हैं और प्राप्त कर लेंगे 9 × 36, 4 में कट गया और कुछ नहीं करेगा, 7 × 5 = 35, 5 × 10, 11 × 22, हल कर लेंगे, बचा 35 गुणा 11 गुणा 35 और बटे में 10 और काट लेंगे इसको, क्योंकि काटने में ज्यादा जगह कम रहेगी इसलिए माइनस 1/2 अब भी काट सकते हो, 5 × 10, 7 × 5 = 35, 5 × 10, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 2 × 4 = 8, यानी गुणा 2 तो आएगा 49/8। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 1 से गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं तो भी एक वो सेम संख्या रहेगी, तो इसको हल करने फिर भी काटना यदि चाहो तो आप ये काट सकते हो, 5 × 2 = 10, 7 × 2 = 35, 11 × 7 = 70/2 और ये हो जाएगा माइनस 49/8, 49/8 और हरों का लघुत्तम लेते हैं 2 और 8 का लघुत्तम लेकर के, और इस सवाल को भी आप हल कर लेना। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में आगे की क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।